इस वक़्त हमारे लिए सबसे अहम तरीन जो मौज़ू है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बात करना ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा तवज्जो दिलाना ज़रूरी है, वो समूद फ्लोटिला, वो बहरी काफ़िला जो इस वक़्त हज़ारों किलोमीटर का जो एक खतरनाक समुद्री सफ़र है, उसको तय करने का अज़्म रखता है। हज़ारों की तादाद में अफ़राद इस बहरी बेड़े के अंदर, इस काफ़िले के अंदर शरीक हैं। पाकिस्तान की जानिब से डॉक्टर मुश्ताक अहमद खान साहब और मज़हर सईद शाह साहब इस काफ़िले का हिस्सा हैं, पाकिस्तान की तर्जुमानी कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की जो सियासी शख्सियात हैं, सहाफ़ी हैं और जो एनजीओज़ हैं, तंज़ीमें हैं, उनके जो कारकुनान हैं, वो इस बहरी बेड़े के अंदर, इस काफ़िले के अंदर शरीक हैं। तकरीबन 44 से ज़ायद ममालिक के जो लोग हैं, जो बड़े नामवर सहाफ़ी हैं, वो इस काफ़िले का हिस्सा हैं और इनका जो अज़म है, वो गज़ा तक पहुँचना है। गज़ा के जो लोग जो एक सालों से बर्बरियत, फसाइयत और ज़ुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं और उनके ऊपर तारीख़ की बदतरीन नस्लकशी की गई है। फ़ाक़ाकशी के ऊपर उनको मजबूर किया गया है और हर तरह से उनके ऊपर ज़िंदगी के दरवाज़े बंद किए गए हैं। उनको ज़िंदगी और मौत की कशमकश के दरमियान छोड़ा गया है। बच्चों, बूढ़ों, बुज़ुर्गों, ख़वातीन की तफ़रीक किए बगैर उनको ज़ुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इस सारे बहरी बेड़े का जो एक अज़म है, वो इस सारे समंदरी जो एक खतरनाक सफ़र है, उसको तय करके, जिसमें बहीरा रोम भी शामिल है, इनका गज़ा तक पहुँचना है। वहाँ के लोगों को खुराक, अद्वियात और जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, जो इस वक़्त उनको दरकार हैं, वो फ़राहम करना है। गज़ा का जो गैर कानूनी मुहासरा किया गया है, बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरेआम धज्जियाँ बिखेरी गई हैं, उसका ख़ात्मा करना इस काफ़िले का अज़म है। और इस सारी सूरत-ए-हाल के अंदर इन्होंने अभी तक इस सफ़र के दौरान मुख़्तलिफ़ किस्म के जो समंदरी तूफ़ान हैं, वो भी इन्होंने देखे हैं। इसके अलावा जो कुछ ड्रोन्स इनके बहरी बेड़े के ऊपर मुसलसल इनको वॉच करते रहते हैं और ऐसी सारी सूरत-ए-हाल में जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, जितनी भी बड़ी इंसानी हकूक़ की तंज़ीमें हैं, और हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम सबसे ज़्यादा जो इस वक़्त बात है, वो इस टॉपिक के ऊपर करें, इस मौज़ू के ऊपर करें। हमारी जो नज़रें हैं, वो इस काफ़िले के ऊपर जमी रहनी चाहिए। यकीनन ये बड़े नायाब लोग हैं, बड़े अनमोल लोग हैं और इस सारी सूरत-ए-हाल के अंदर जहाँ पर जो 57 इस्लामिक ममालिक का इत्तेहाद है, वो गज़ा के लिए कुछ करने में नाकाम रहा। इतनी बड़ी अफ़वाज सिपह-सलार ये गज़ा का जो एक मुहासरा किया गया गैर कानूनी, उसको ख़त्म करवाने में नाकाम रहे। ऐसी सारी सूरत-ए-हाल के अंदर ऐसे लोगों का ऐसा खतरनाक सफ़र करना और वो भी सिर्फ़ गज़ा के लोगों के लिए, उनकी जो ज़िंदगियाँ बचाने के लिए, ये कोशिश करने के लिए कि वो जो इसराइली हैं, जो सेहूनी हैं, वो गाज़िब एक लोग हैं और तशद्दुद पसंद लोग हैं और इनकी जितनी भी मज़म्मत की जाए, वो कम है। ये सारे लोग यकीनन बड़े नायाब हैं। इसके अलावा अगर हम आलमी सतह के ऊपर हालात का मुशाहिदा करें, तो जिस तरह का सूरत-ए-हाल हमारे सामने देखने में आ रही है, कतर के ऊपर हमला किया गया, उसकी बेस के ऊपर हमास के जो कारकुनान हैं, जो सीनियर लीडरशिप थी, उसको टारगेट करने की भरपूर कोशिश की गई। तो इसके अलावा फिर जो बाकी सारे मुस्लिम ममालिक हैं, उनके अंदर भी इस मामले को लेकर यकीनन एक तशवीश सामने आई है और ऐसे में पाकिस्तान का और जो सऊदी अरब का जो एक फ़ौजी इत्तेहाद हुआ है, जिसमें जो सिक्योरिटी है, जिसमें मक्का शामिल है, मदीना मुनव्वरा शामिल है और वो तमाम मुक़द्दसात जो सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, पाकिस्तान की जो अफ़वाज हैं, उनको अल्लाह ने ये इज़्ज़त बख्शी है कि वो वहाँ की जो सिक्योरिटी है, उसमें सऊदी अरब के साथ बराबर के शरीक रहेंगे। किसी एक मुल्क के ऊपर भी जो हमला है, वो दूसरे मुल्क का भी हमला तसव्वुर किया जाएगा। ये बड़ी अहम पेशरफ़्त हुई है, लेकिन यही पेशरफ़्त जो है वो मस्जिद अक़सा के हवाले से भी होनी चाहिए थी। ये तमाम जो बड़े ममालिक हैं, जिनमें जो एटमी क़ुव्वतें जो पाकिस्तान है, वो भी शामिल है, दीगर ममालिक हैं, जो एक मख़सूस ताकत रखते हैं, इन सब का इकट्ठे होना और इस वक़्त गज़ा के मामले को बैनुल अक़वामी सतह पर सामने लेकर आना, इन सब का अव्वलीन फ़र्ज़ है। और इस वक़्त सबसे अहम जो ज़रूरत है, वो सिर्फ़ इस पूरे बहरी बेड़े के अंदर, इस काफ़िले के अंदर जो लोग शरीक हैं, उनके लिए दुआएँ करना है कि अल्लाह उनको उनके मकसद के अंदर कामयाब करे और वो गज़ा तक पहुँचे। जो तवक्कल जिस तवक्कल के साथ वो निकले हैं इस सफ़र के ऊपर, अल्लाह उस पे अपनी रहमत शामिल हाल मिलाए, फ़रिश्तों की मदद इन लोगों को मिले और ये वहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जो एक यमन के शायद एक शख्स ने जो समंदर की तरफ जो खुराक बोतल के अंदर पैक करके ये तवक्कल अल्लाह के ऊपर ये भेजी थी कि गज़ा के जो लोग हैं, जो इस वक़्त भूख का शिकार हैं, उन तक पहुँचे, तो वो खुराक वहाँ तक पहुँची। इसी तरह ये तमाम लोग भी खैर वाफ़ियत के साथ वहाँ पर जाएँ और जितने भी इस्लामी ममालिक हैं इस वक़्त, वो इनको वॉच करें और इनकी सिक्योरिटी को आलमी सतह के ऊपर यकीनी बनाएँ। इस टॉपिक के ऊपर, इस मौज़ू के ऊपर आपका बात करना वक़्त की सबसे अहम तरीन ज़रूरत है। जज़ाकल्लाह।